सीईओ का गुप्त प्यार और वर्कहॉलिक बिजनेसमैन एंड अ फ्री स्पिरिटेड डांसर। आरव मेहरा 30 साल का, करोड़ों का मालिक, भारत का सबसे तेज उभरता सीईओ, वर्कहॉलिक, अनुशासन प्रिय, दिल से अकेला। सिया कपूर 26 साल की, पेशे से डांसर और कोरियोग्राफर, आज़ाद ख्याल, हंसमुख, जिंदगी को खुलकर जीने वाली। दिल्ली के सबसे ऊंचे कॉर्पोरेट टावर की 27वीं मंजिल पर आरव मेहरा का ऑफिस था। कांच की दीवारों से शहर चमकता दिखता था। लोग उसे कॉर्पोरेट मशीन कहते थे, क्योंकि उसके लिए जिंदगी का मतलब था काम, अनुशासन और सफलता। आरव का फोन बजा। सर, अगले हफ्ते की इन्वेस्टर्स मीट के लिए एंटरटेनमेंट पार्ट तय करना है। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे फालतू शो शौक पसंद नहीं, बस प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो। सिया, स्टेज की रानी। शहर के दूसरे कोने में एक डांस स्टूडियो में संगीत गूंज रहा था। सिया कपूर अपनी टीम को सिखा रही थी, डांस सिर्फ स्टेप्स नहीं है, ये आपकी रूह की आज़ादी है। उसकी आंखों में चमक थी, उसकी चाल में लय थी और उसकी हंसी में जादू। सिया के लिए जिंदगी का मतलब था प्यार, जुनून और खुलापन। पहली मुलाकात। कॉर्पोरेट इवेंट के आयोजकों ने बिना आरव से पूछे एंटरटेनमेंट के लिए एक डांस ट्रूप बुक कर लिया। लीड परफॉर्मर थी सिया। स्टेज पर सिया ने नृत्य शुरू किया। हर मूव में जुनून, हर इशारे में आज़ादी। हॉल में बैठे लोग मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन आरव की भौहें सिकुड़ गईं। उसने सोचा, ये सब टाइम वेस्ट है। शो के बाद बैकस्टेज उसने आयोजक को डांटा। तभी अचानक उसकी नज़र सिया से टकराई। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके चेहरे पर तो ऐसे भाव हैं जैसे मैंने गुनाह कर दिया। आरव ने ठंडी नज़र से जवाब दिया, डांस मेरे लिए बिजनेस की दुनिया में कोई मायने नहीं रखता। सिया ने शरारती अंदाज में कहा, तो शायद आपको अब तक जिंदगी का असली मायना समझ ही नहीं आया। अनकही खिंचाव। उनका ये पहला टकराव था, लेकिन दोनों के बीच कुछ अजीब सा खिंचाव पैदा हो गया। आरव ने रात को अकेले अपने ऑफिस में सिया की परफॉर्मेंस का वीडियो दोबारा देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसके हर मूव में उसे ताकत और आज़ादी महसूस हो रही थी। सिया ने भी स्टूडियो लौटकर अपनी टीम से कहा, आज पहली बार किसी ने मेरी डांसिंग को चुनौती दी और अजीब है, पर उसका गुस्सा भी मुझे अच्छा लगा। दूसरा टकराव। कुछ दिनों बाद आरव की कंपनी ने एक चैरिटी गाला रखा। फिर से सिया को बुलाया गया। इस बार सिया ने डांस खत्म कर सीधे आरव की ओर देखा और कहा, कभी वक्त मिले तो मेरी क्लास में आइएगा, देखेंगे कि डांस सिर्फ शो नहीं, जीवन की सांस है। आरव ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, और अगर मैं आया तो? सिया ने जवाब दिया, तो शायद आपकी रूह भी मुस्कुराना सीख जाएगी। स्टूडियो वाली मुलाकात, आरव का उलझा मन। गाला के बाद कई दिन बीत गए, लेकिन आरव के दिमाग से सिया के शब्द नहीं निकल रहे थे। शायद आपकी रूह भी मुस्कुराना सीख जाएगी। एक रात देर तक ऑफिस में बैठा वो लगातार अपनी मीटिंग स्लाइड्स एडिट कर रहा था, पर उसकी नज़रें बार बार मोबाइल पर जातीं, जहां सिया की डांस क्लिप सेव थी। उसके भीतर सवाल उठने लगे, क्या मैं सचमुच सिर्फ काम के लिए बना हूं, या मैंने जिंदगी से कुछ छुपा रखा है? पहला कदम, स्टूडियो। अगले रविवार आरव ने बिना किसी को बताए गाड़ी निकाली और सीधे उस डांस स्टूडियो पहुंचा जहां सिया क्लास ले रही थी। संगीत की आवाज़ बाहर तक गूंज रही थी। अंदर कदम रखते ही उसने देखा, रंगीन कपड़े पहने लड़के लड़कियां हंसते, गिरते, उठते और फिर डांस करते हुए खुद को आज़ाद महसूस कर रहे थे। ये माहौल उसके बोर्डरूम से बिल्कुल उलट था। सिया की नज़रें। सिया ने उसे दरवाजे पर खड़ा देखा। वो ठिठक गया, जैसे चोरी करते पकड़ा गया हो। सिया मुस्कुराई और बोली, सीईओ साहब, लगता है बिजनेस से फुर्सत मिल ही गई। आरव ने हल्की खींच छुपाते हुए कहा, बस देखना चाहता था ये रूह की मुस्कान वाली बात सच है या सिर्फ डायलॉग। सिया ने चैलेंजिंग अंदाज में कहा, तो आइए, आजमाइए। डांस का पहला अनुभव। सिया ने हाथ बढ़ाया। आरव ने झिझकते हुए उसे थामा। म्यूजिक बजा, धीमा, रोमांटिक बीट। बस फॉलो कीजिए, सिया ने कहा और उसे स्टेप सिखाने लगी। आरव की चाल कठोर थी, हाथ मशीन की तरह चलते थे। सिया हंसी और बोली, ये डांस है, बोर्ड मीटिंग नहीं। उसकी उंगलियां जब हल्के से आरव की कलाई को सही दिशा देती तो उसके दिल की धड़कन अनजाने में तेज हो जाती। नज़दीकियों का असर। एक मूव में सिया ने आरव को अपनी ओर खींचा। वो अचानक उसके बहुत करीब आ गया। आरव को लगा जैसे उसकी सांसें भी तालमेल बनाने लगी हों। उसकी आंखें पहली बार किसी रिपोर्ट से नहीं, बल्कि किसी चेहरे से बंध गई थी। सिया ने फुसफुसाकर कहा, देखा, डांस में भी बैलेंस जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी में।
आरव चुप रहा, लेकिन भीतर कहीं एक दरवाज़ा खुलने लगा। अनकहा वादा। क्लास खत्म होने के बाद सभी चले गए, सिर्फ आरव और सिया बचे थे। आरव ने धीमी आवाज में कहा, मैं दोबारा आऊंगा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस बार सीईओ नहीं, बस एक इंसान बनकर आइएगा। उसकी ये बात आरव के दिल में गूंजती रही, जैसे कोई गुप्त दरार भरने लगी हो। सीईओ का गुप्त प्यार, धीरे धीरे नज़दीकियां, लौट लौट कर आना। आरव ने सोचा था कि वो बस एक बार स्टूडियो जाएगा, लेकिन अगले हफ्ते वो फिर वहां मौजूद था। इस बार उसके चेहरे पर वही कठोरता नहीं थी। सिया ने उसे देखते ही चिढ़ाया, ओह सीईओ साहब, लगता है शेयर मार्केट से ज्यादा अब डांस मार्केट में दिलचस्पी है। आरव ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, शायद क्योंकि यहां मुझे सांस लेने का मौका मिलता है। डांस और डिसिप्लिन। क्लास के दौरान आरव कोशिश करता, पर उसके मूव्स अब भी सख्त थे। सिया बार बार उसे छेड़ती, इतनी टाइट बॉडी लैंग्वेज, लगता है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हों। आरव झुंझलाता भी और हंसता भी। धीरे धीरे उसके कदम खुलने लगे। सिया ने कहा, देखा, जब आप रिदम को कंट्रोल नहीं करते बल्कि महसूस करते हैं, तभी डांस बनता है। ये बात सीधी आरव के दिल पर लगी। काम से दूरी। आरव को महसूस हुआ कि जब वो स्टूडियो में होता है तो लैपटॉप, ईमेल और कॉर्पोरेट टेंशन सब धुंधले हो जाते हैं। सिया ने कहा, आप हर चीज को रिजल्ट से नापते हैं, कभी सिर्फ फील करना भी सीखिए। आरव ने जवाब दिया, मेरी दुनिया में गलती की कीमत बहुत भारी है। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मेरी दुनिया में गलती भी खूबसूरती है। पहली करीबियां। एक दिन क्लास के बाद सिया ने धीमा रोमांटिक म्यूजिक बजाया। उसने कहा, आज हम पार्टनर डांस करेंगे। आरव झिझका, लेकिन सिया ने उसका हाथ थाम लिया। संगीत की धुन पर वो दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे। आरव को महसूस हुआ, सिया की खुशबू, उसकी सांसों की गर्माहट, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ उसके दिल की धड़कनों से खेल रहा है। एक पल ऐसा आया जब दोनों बहुत करीब थे, जैसे दूरी मिठी जाएगी, लेकिन सिया अचानक पीछे हट गई। बस इतना काफी है आज के लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव की बेचैनी। उस रात आरव अपने पेंटहाउस में अकेला बैठा था। खिड़की से बाहर शहर की रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक रोशनी चाहता था, सिया की मुस्कान। वो समझ नहीं पा रहा था, ये क्या है, प्यार, आकर्षण, या एक ऐसी दुनिया की तलाश जिससे वो अब तक अनजान था। गुप्त मुलाकातें। दिन बीतते गए। आरव अब नियमित रूप से सिया के स्टूडियो आने लगा, कभी क्लास के बहाने, कभी बिना वजह। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया, लेकिन आरव ने इसे राज बनाए रखा, क्योंकि वो जानता था उसकी कॉर्पोरेट इमेज को ये रिश्ता हिला सकता है। सीईओ का गुप्त प्यार, दिल की बातें और पहला रोमांटिक मोड़। कॉफ़ी शॉप की मुलाकात। एक शाम सिया ने कहा, हमेशा स्टूडियो और बोर्डरूम की बातें हैं क्यों, कभी नॉर्मल इंसानों की तरह कॉफ़ी पीने चलिए। आरव पहले झिझका, फिर मान गया। दोनों एक छोटे से कॉफ़ी शॉप में बैठे। सिया ने कहा, आप हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हैं, हंसना भूल गए हैं क्या? आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे लिए ज़िंदगी हमेशा एक प्रोजेक्ट रही है, डेडलाइंस, गोल्स और परफेक्शन। सिया मुस्कुराई, और मेरी ज़िंदगी डांस की तरह है, फ्री, इम्परफेक्ट और फिर भी खूबसूरत। उस पल दोनों ने महसूस किया वे अलग अलग दुनिया से हैं, पर एक दूसरे की कमी को पूरा कर रहे हैं। आरव का पहला खुलासा। कुछ देर चुप्पी रही, फिर आरव ने कहा, मैंने कभी किसी को अपने बारे में इतना नहीं बताया जितना अभी तुम्हें बता रहा हूं। सिया ने हल्के से उसकी उंगलियां छूते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं आपको जज नहीं कर रही, बस सुन रही हूं। आरव की आंखों में पहली बार नरमी आई। कॉर्पोरेट गाला। कुछ दिन बाद आरव की कंपनी ने एक भव्य गाला नाइट रखी। देश विदेश से मेहमान आए। इस बार एंटरटेनमेंट का जिम्मा फिर सिया की टीम को दिया गया। आरव ने विरोध नहीं किया, बल्कि भीतर ही भीतर इंतजार किया। जब सिया स्टेज पर आए, उसने आरव की तरफ देखा, नजरें मिली और पूरे हॉल में मानो सिर्फ वही दो लोग रह गए, डांस और निगाहें। सिया ने ऐसा डांस प्रस्तुत किया जो जुनून और नरमी का संगम था, हर मूव में जैसे वो सिर्फ आरव को ही संदेश दे रही हो। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने महसूस किया सिया सिर्फ डांसर नहीं, बल्कि उसकी रूह को छूने वाली आवाज है। बैकस्टेज का पल। शो खत्म हुआ। बैकस्टेज पर आरव और सिया आमने सामने खड़े थे। हॉल की भीड़, कैमरे, सब धुंधले पड़ गए।
आरव ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा डांस आज मेरे लिए सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं था, वो जैसे मेरे दिल की दीवारें तोड़ गया। सिया ने धीरे से उसकी कॉलर सीधी की और कहा, तो अब इन दीवारों को गिरने दीजिए आरव। दोनों के बीच की दूरी अचानक कम हो गई। पहला रोमांटिक मोड़। एक पल ऐसा आया जब आरव ने सिया का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श गर्म और ईमानदार था। सिया की आंखों में सवाल था, आरव की आंखों में जवाब। वो झुककर उसके करीब आया, लेकिन तभी बाहर से शोर उठा, मिस्टर मेहरा, इन्वेस्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। दोनों चौंककर पीछे हटे, लेकिन उस पल में जो खामोश इजहार हुआ वो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। खामोश इकरार और गहराता रिश्ता। देर रात की कॉल। गाला नाइट के बाद आरव नींद में भी सिया का डांस याद कर रहा था। उसके मन में हलचल थी। रात के 2:30 बजे अचानक उसने सिया को कॉल कर दिया। सिया हैरान हुई, इस वक्त? आरव ने बस इतना कहा, नींद नहीं आ रही, तुम्हें सुनना था। दोनों देर रात बातें करते रहे, बचपन, सपने, डर और इच्छाएं। सिया ने कहा, आपके अंदर का इंसान आपके सीईओ वाले चेहरे से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। उस पल फोन के उस पार दोनों ने खामोश इकरार किया। सीक्रेट मीटिंग। अगले दिन आरव ने ऑफिस से छुट्टी ली। पहली बार उसने सिया को फोन कर कहा, आज सिर्फ तुम्हारे लिए वक्त निकाल रहा हूं। वे शहर से दूर एक हरे भरे फार्म हाउस में मिले। आरव ने कहा, ये जगह मेरी माँ के पसंदीदा थी। मैं यहाँ बचपन में हंसना नहीं, सिर्फ रोना जानता था। आज पहली बार लग रहा है कि मैं मुस्कुरा सकता हूँ। सिया ने उसका हाथ थाम लिया। शायद आपकी मुस्कुराहट का रास्ता मैं हूँ। बारिश और पहली छुअन। फार्म हाउस में अचानक बारिश शुरू हो गई। सिया खिलखिलाते हुए भीगने लगी। आरव खड़ा होकर उसे देखता रहा। उसकी हंसी जैसे आरव की बंद दुनिया को रोशन कर रही थी। सिया ने उसे पास बुलाया। जिंदगी सिर्फ मीटिंग्स और चार्ट्स में नहीं मिलती, कभी बारिश में भीग कर देखिए। आरव हिचकिचाया, फिर पास आया। बारिश में भीगते हुए उसने पहली बार सिया की उंगलियां थामी। उसका स्पर्श सिया के रगों में बिजली सा दौड़ गया। पहली बार एक दूसरे की बाहों में। भीगते भीगते दोनों पास आ गए। सिया ने उसके सीने पर सिर रख दिया। आरव ने उसकी कमर थाम ली। उस पल दोनों की सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें मिल गई थीं। किसी शब्द की जरूरत नहीं थी, सिर्फ उस आलिंगन में 1000 बातें थीं। आरव ने फुसफुसाकर कहा, सिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सिया ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। तो थामे रहिए मुझे, हमेशा। गुप्त प्यार का डर। लेकिन अगले ही दिन कंपनी की बोर्ड मीटिंग में चर्चा छिड़ी। मिस्टर मेहरा, मीडिया में खबर आ रही है कि आप किसी डांसर के करीब आ रहे हैं। ये कंपनी की इमेज के लिए सही नहीं। आरव का चेहरा सख्त हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर तूफान उठ चुका था। रात को उसने सिया को देखा। सिया ने उसकी आंखों में बेचैनी पढ़ ली और कहा, आपको डर है कि ये रिश्ता आपकी दुनिया हिला देगा? आरव चुप रहा। उसकी चुप्पी ही उसका डर थी। खामोश इकरार। उस रात दोनों चुपचाप बैठे रहे। ना कोई वादा, ना कोई सफाई, बस एक दूसरे का हाथ पकड़े। इस खामोशी में भी इकरार था। आरव ने धीरे से कहा, शायद हमें इस प्यार को दुनिया से छुपाना पड़े। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। छुपा लीजिए, लेकिन खोइए मत। सीईओ का गुप्त प्यार, नज़दीकियां और टूटती दीवारें। अकेली शाम आरव ने सिया को अपने पेंटहाउस बुलाया। शहर की रोशनियों से जगमगाता वो घर, लेकिन भीतर हमेशा खाली और उदास रहा था। सिया ने हंसते हुए कहा, इतना बड़ा घर और आप अकेले? आरव ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, इतना बड़ा कि अकेलापन और गहरा हो जाता है। उसकी आवाज़ में दर्द था। सिया ने पास आकर कहा, आज से ये घर खाली नहीं रहेगा। संगीत और चिप्पी। सिया ने मोबाइल पर धीमा सा म्यूजिक चलाया। कमरे की ठंडी हवा में उसकी हंसी और आरव की निगाहें घुल गईं। सिया ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, डांस की जरूरत नहीं, कभी बस यूं ही बह जाना चाहिए। दोनों ने कदम बढ़ाए। वो डांस नहीं था, बल्कि एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करने का बहाना था। पहली बार खुलकर इजहार। आरव अचानक रुक गया। उसने सिया का चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन सुकून सिर्फ तुम में मिलता है। सिया की आंखों में चमक आई। उसने फुसफुसाया, तो खो जाने दीजिए मुझे अपने अंदर। दीवारें टूटी। उस रात आरव ने अपने सारे डर छोड़ दिए। उसने पहली बार किसी को इतनी गहराई से अपने पास आने दिया।
सिया ने भी अपने दिल की सारी दीवारें गिरा दी। उनका रिश्ता अब सिर्फ नज़रों और शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आत्मा और शरीर दोनों का संगम बन गया। बारिश की आवाज़ खिड़की पर टकरा रही थी और उस कमरे में दो दिलों की खामोशियां सबसे ऊंची धुन बन गई थीं। सुबह की रोशनी। सुबह की हल्की धूप में सिया आरव के कंधे पर सोई हुई थी। आरव उसे देख रहा था जैसे पहली बार जीवन को इतना खूबसूरत पाया हो। उसने खुद से कहा, अगर ये सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता। पहला खतरा। लेकिन जैसे ही सिया घर से निकली, बाहर खड़ी एक कार में एक फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीरें ले ली। शहर की हवा बदलने वाली थी। उनका गुप्त प्यार अब गुप्त नहीं रहेगा। प्यार बनाम करियर। अखबार की सुर्खियां। सुबह सुबह आरव के ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। बड़े बड़े अखबारों और ऑनलाइन पोर्टल्स पर हेडलाइन थी, बिजनेस टाइकून आरव मेहरा का रिश्ता एक डांसर के साथ। साथ में उनकी बारिश वाली तस्वीरें। आरव का चेहरा सख्त पड़ गया। वो जानता था ये पल जल्दी आना ही था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुलाई। एक मेंबर ने कहा, मिस्टर मेहरा, आपकी पर्सनल लाइफ अब कंपनी के लिए खतरा बन रही है। इन्वेस्टर्स सवाल उठा रहे हैं। दूसरा बोला, अगर आपको ये रिश्ता रखना है तो हमें आपके सीईओ पद पर फिर से विचार करना पड़ेगा। आरव ने सब सुना, लेकिन पहली बार उसके दिल ने कहा, क्या करियर सब कुछ है? सिया का डर। उधर सिया स्टूडियो में सबकी नज़रों का सामना कर रही थी। कुछ साथी फुसफुस आ रहे थे, डांसर नहीं, अब सीईओ की गर्लफ्रेंड बन गई है। सिया के दिल पर चोट लगी। उसने आरव को कॉल किया। मुझे डर है कि तुम्हारी दुनिया मुझे स्वीकार नहीं करेगी। आरव ने जवाब दिया, मुझे भी डर है, लेकिन तुम्हारे बिना जीने से बड़ा कोई डर नहीं। मीडिया का सामना। आरव ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सैकड़ों कैमरों के सामने उसने कहा, हाँ, मैं सिया को चाहता हूँ। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। पूरा हॉल सन्न रह गया। कुछ लोगों ने ताली बजाई, कुछ ने इसे स्कैंडल कहा, लेकिन आरव की आवाज़ साफ थी। कंपनी से बड़ा मेरे लिए इंसानियत है, और इंसानियत से बड़ा मेरे लिए प्यार। प्यार या करियर? उस रात आरव अकेला खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। नीचे शहर की रोशनियां चमक रही थीं, लेकिन उसके मन में अंधेरा था। वो जानता था, अगर सिया को थामे रखेगा तो शायद अपनी कुर्सी, अपना साम्राज्य खो देगा। लेकिन अगर सिया को छोड़ देगा तो सारी जीतें भी खाली हो जाएंगी। उसके दिल ने फुसफुसाकर कहा, करियर दोबारा बन सकता है, लेकिन प्यार खोकर जिंदगी दोबारा नहीं बनती। खामोश फैसला। आरव ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसका फैसला तय हो चुका था। वो अपनी दुनिया से टकराने के लिए तैयार था, सिर्फ सिया के लिए। टकराव और मजबूती। परिवार का विरोध। आरव जब घर पहुंचा तो उसके पिता का गुस्से से भरा चेहरा सामने था। आरव, हम मेहरा खानदान हैं, हमारी इज्जत, हमारी छवि, और तुमने सब दांव पर लगा दिया एक डांसर के लिए। आरव ने शांत स्वर में कहा, पापा, वो सिर्फ डांसर नहीं, इंसान है, और मेरे लिए सबसे कीमती इंसान। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, लोग हंसेंगे हम पर। आरव ने माँ के आंसू पोंछे। माँ, लोगों की हंसी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन सिया ने मेरी जिंदगी बदल दी है। कंपनी में बगावत। बोर्ड मीटिंग फिर से बुलाई गई। कुछ मेंबर्स ने कहा, अगर आप सिया से रिश्ता नहीं तोड़ते तो हमें आपकी सीईओ पोजीशन पर पुनर्विचार करना होगा। आरव ने सीधा जवाब दिया, अगर प्यार की कीमत मेरी कुर्सी है तो मैं उसे छोड़ने को तैयार हूँ। पूरा हॉल सन्न रह गया। ये वही आरव था जिसने कभी बिजनेस के लिए अपनी नींद तक कुर्बान कर दी थी। सिया की परछाइयाँ। उधर सिया पर भी दबाव बढ़ रहा था। सोशल मीडिया पर अफवाहें, लोगों की गंदी टिप्पणियां, यहाँ तक कि स्टूडियो में भी उसे तिरछी नज़रों से देखा जाने लगा। एक रात उसने रोते हुए आरव से कहा, शायद मैं तुम्हारी दुनिया के काबिल नहीं। आरव ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, सिया, तुम्हारी बिना मेरी दुनिया काबिल ही नहीं रहेगी। एक नई ताकत। इन मुश्किलों के बीच आरव और सिया ने महसूस किया, उनका रिश्ता अब सिर्फ प्यार नहीं रहा, बल्कि एक क्रांति बन गया है। सिया ने कहा, अगर लोग हमें गिराना चाहते हैं तो क्यों ना हम उन्हें दिखाएं कि प्यार हार नहीं मानता। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो साथ मिलकर ये जंग जीते। पहला साथ में कदम। दोनों ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया जो कलाकारों और महिलाओं के लिए काम करने लगा। मीडिया का ध्यान अब स्कैंडल से हटकर उनके काम पर जाने लगा। लोग कहने लगे, शायद ये रिश्ता सिर्फ निजी नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक ताकत है। मजबूत इकरार। एक शाम सिया ने आरव से कहा, तुम्हें पता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम सिर्फ मेरे साथ नहीं हो सिया, तुम मेरी वजह हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। तूफान के बीच या आलिंगन उनकी असली जीत थी। पब्लिक प्यार और नया तूफान। खुलेआम इकरार। एक बड़े अवार्ड शो की शाम थी। आरव को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था।
सैकड़ों कैमरे, नामचीन चेहरे मौजूद थे। स्टेज पर जाकर आरव ने कहा, ये अवार्ड मेरी मेहनत का है, लेकिन असली जीत मुझे तब मिली जब मैंने सिया को पाया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर ताली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आरव ने सबके सामने सिया का हाथ थाम लिया। मीडिया का बदलता रुख। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन थी, सीईओ आरव मेहरा और डांसर सिया, प्यार की निडर मिसाल। कुछ महीनों पहले तक जो मीडिया उन्हें ट्रोल कर रही थी, अब वही उनके साहस की तारीफ कर रही थी। लोग कहने लगे, ये रिश्ता अलग है, ये इंस्पिरेशन है। नए सपनों की शुरुआत। आरव और सिया ने मिलकर अपने एनजीओ को और बड़ा किया। उन्होंने डांस और आर्ट को गरीब बच्चों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। सिया ने कहा, शायद हमारा रिश्ता सिर्फ हमारा नहीं, किसी और की उम्मीद भी है। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और यही हमें और मजबूत बनाएगा। परछाइयों का हमला। लेकिन हर रोशनी के साथ परछाइयां भी होती हैं। आरव के पुराने बिजनेस राइवल कबीर उनकी बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे। कबीर ने कहा, आरव ने प्यार को अपना हथियार बना लिया है, अब देखना, मैं इसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दूंगा। उसकी आंखों में बदले की आग थी। पहली चाल। कबीर ने मीडिया में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। सिया सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आरव के साथ है, उनका एनजीओ सिर्फ शो ऑफ है। धीरे धीरे निवेशकों का भरोसा फिर से डगमगाने लगा। सिया ने आरव से कहा, क्या हमारा रिश्ता फिर से तुम्हारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा देगा? आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, सिया, प्यार अगर परख में है तो मैं इसे हारने नहीं दूंगा। नया तूफान। कबीर ने अगला वार और खतरनाक किया। उसने सिया के डांस स्टूडियो में फंडिंग रुकवा दी, स्पॉन्सर्स को डराया और मीडिया में झूठे केस खड़े कर दिए। सिया टूटने लगी। उसने कहा, शायद मैं ही तुम्हारे लिए मुसीबत हूं। लेकिन आरव ने उसका चेहरा थाम कर कहा, नहीं सिया, तूफान चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तक हम साथ हैं, हम अटूट हैं। कबीर की चुनौती। आरव को कबीर का सीधा संदेश मिला, अगर सिया से रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा नाम मिटा दूंगा। आरव ने फोन पर ठंडी आवाज में कहा, कबीर, प्यार सौदा नहीं होता, और जो इंसान अपने प्यार की रक्षा नहीं कर सकता वो किसी बिजनेस का मालिक कहलाने लायक नहीं। कबीर ने हंसते हुए कहा, तो तैयार रहो बर्बाद होने के लिए। सिया की परीक्षा। सिया के स्टूडियो पर नोटिस लग गया, फंडिंग सस्पेंडेड। डांसर्स रोने लगे। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सबको संभालते हुए कहा, ये सिर्फ एक इमारत है, डांस हमारे दिल में है, इसे कोई छीन नहीं सकता। बच्चों ने तालियां बजाई। उस पल सिया ने तय कर लिया, वो अब सिर्फ आरव की ताकत नहीं, खुद एक योद्धा बनेगी। आरव बनाम कबीर। एक बड़े बिजनेस कॉन्फ्रेंस में आरव और कबीर आमने सामने आ गए। मीडिया की नजरें दोनों पर थीं। कबीर ने ताना मारा, सीईओ साहब, आप बिजनेस मीटिंग में आए हैं या अपनी प्रेम कहानी सुनाने? आरव ने सीधा जवाब दिया, मैं अपनी कहानी नहीं, अपने सच के साथ खड़ा हूं, और जो सच पर खड़ा हो उसे गिराना आसान नहीं होता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सिया की ताकत। उधर सिया ने एक नया कदम उठाया। उसने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा, हाँ, मैं एक डांसर हूँ, हाँ, मैं एक सीईओ से प्यार करती हूँ, लेकिन ये रिश्ता किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत और सपनों की ताकत के लिए है। लाखों लोगों ने उसे सुना। कमेंट्स में लिखा आने लगा, सिया इंस्पिरेशन है, ये रिश्ता सच्चा है। पहला बड़ा मोड़। कबीर को गुस्सा आया। उसने आरव की कंपनी के खिलाफ एक झूठा फ्रॉड केस दर्ज करा दिया। आरव को कोर्ट का नोटिस मिला। मीडिया फिर से गिद्धों की तरह टूट पड़ी। स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर गिरने लगे। आरव ने सिया से कहा, ये जंग अब आसान नहीं रहेगी। सिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, तो हम दोनों साथ लड़ेंगे। तुम्हारा बिजनेस मेरा भी है और मेरा सपना तुम्हारा भी। क्लाइमैक्स का दरवाज़ा। आने वाले हफ्तों में आरव और सिया को कोर्ट, मीडिया और समाज तीनों का सामना करना था, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। लोग उनके साथ खड़े होने लगे थे। तूफान बड़ा था, लेकिन उनका इकरार उससे भी बड़ा। कोर्टरूम का सच। पहला दिन अदालत का। अदालत लोगों और मीडिया से भरी हुई थी। आरव और सिया हाथों में हाथ डालकर कोर्टरूम में दाखिल हुए। कबीर के वकील ने जोर से आरोप पढ़े, आरव मेहरा की कंपनी फंड्स में गलत इस्तेमाल कर रही है, एनजीओ सिर्फ काले धन को छुपाने का बहाना है। हॉल में सनसनी फैल गई। सिया ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। कबीर की चालाकी। कबीर ने गवाहों को खरीदा हुआ था। कुछ लोग गवाही देने लगे, हाँ, एनजीओ में पारदर्शिता नहीं है,
हाँ, डोनेशन का हिसाब साफ नहीं है। जज ने आरव की तरफ देखा। आरव चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गुस्से की बजाय शांति थी। सिया की गवाही। अगले दिन सिया स्टैंड पर पहुंची। मीडिया फ्लैशलाइट्स उस पर टूट पड़ी। वकील ने पूछा, क्या ये सच नहीं कि आपने एनजीओ का इस्तेमाल अपनी पब्लिसिटी और आरव की छवि सुधारने के लिए किया? सिया ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर किसी गरीब बच्चे की मुस्कान पब्लिसिटी है तो हाँ, हमने पब्लिसिटी की। अगर किसी लड़की को आत्मविश्वास देना छवि सुधारना है तो हाँ, हमने छवि सुधारी। लेकिन ये झूठ नहीं, सच है। हमने वही किया जो सही था। पूरा कोर्टरूम तालियों से गूंज उठा। जज ने सभी को शांत रहने को कहा, लेकिन लोगों की आंखों में सम्मान साफ दिख रहा था। आरव का बयान। आरव आखिरकार खड़ा हुआ। उसने कबीर की तरफ देखा और कहा, तुम सोचते हो कि मैं प्यार की वजह से कमजोर हो गया हूं, लेकिन सिया ने मुझे वो ताकत दी है जो किसी ताज या कुर्सी से बड़ी है। अगर ये रिश्ता गुनाह है तो मैं इसे बार बार करना चाहूंगा, क्योंकि यही रिश्ता मुझे इंसान बनाता है। सच का सबूत। आरव की लीगल टीम ने अचानक बैंक रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स कोर्ट में रखी। हर एक पैसे का हिसाब साफ था। जज ने कबीर की तरफ देखा। ये सारे आरोप मनगढ़ंत लगते हैं। क्या आपके पास कोई असली सबूत है? कबीर चुप रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तूफान के बीच जीत की किरण। अदालत ने सुनवाई अगले दिन तक टाल दी, लेकिन माहौल बदल चुका था। मीडिया अब आरव और सिया के पक्ष में थी। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। सिया ने कोर्ट से बाहर आते हुए आरव का हाथ पकड़ा और कहा, देखा, सच की ताकत कितनी बड़ी होती है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और तुम्हारी ताकत उससे भी बड़ी। फैसला और नई शुरुआत। कोर्ट का बड़ा फैसला आएगा। कबीर की असलियत सबके सामने बेनकाब होगी और आरव सिया का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर नई उड़ान भरेगा। फैसला और नई शुरुआत। आखिरी सुनवाई। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था। हर नज़र जज पर टिकी हुई थी। कबीर की बेचैनी साफ दिख रही थी। उसकी पेशानी पर पसीना था। जज ने गहरी आवाज में कहा, सारे सबूतों और गवाहियों को देखने के बाद ये साफ है कि आरव मेहरा और उनकी कंपनी पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। कबीर की हार। जज ने आगे कहा, कोर्ट ये भी पाता है कि मिस्टर कबीर मल्होत्रा ने फर्जी सबूत गढ़कर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्यवाही शुरू की जाती है। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। मीडिया ने फ्लैशलाइट्स बरसाईं। हर कोई चीख रहा था। कबीर मल्होत्रा का सच सामने आ गया। सिया की जीत। कोर्ट से बाहर निकलते ही लोगों की भीड़ सिया और आरव के चारों ओर जमा हो गई। एक छोटी बच्ची ने सिया के हाथ में फूल रखे और कहा, आप मेरी हीरो हो। सिया की आंखों में आंसू आ गए। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब सिर्फ मेरा नहीं, सबका सपना हो तुम। नया सफर। कुछ महीनों बाद सिया का नया डांस स्टूडियो खुला। इस बार ये किसी निवेशक के पैसे से नहीं, बल्कि उन लोगों के योगदान से बना था जिन्होंने उसकी सच्चाई और जुनून को महसूस किया था। स्टूडियो का नाम रखा गया आज़ादी। मंच पर खड़े होकर सिया ने कहा, ये जगह हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी अपने सपनों को दबाया हो। यहाँ सपने सांस लेंगे। भीड़ ने तालियां बजाईं। प्यार की उड़ान। उसी शाम आरव और सिया छत पर खड़े थे। नीचे डांस स्टूडियो की लाइट्स चमक रही थी। आरव ने धीरे से कहा, कबीर की वजह से बहुत कुछ खोया, लेकिन तुम्हें पाकर सब कुछ पा लिया। सिया मुस्कुराई और उसके कंधे पर सर रख दिया। अब कोई डर नहीं, क्योंकि अब हम साथ हैं। दोनों की आंखों में वही चमक थी, प्यार की, भरोसे की और नई शुरुआत की। कबीर हार गया। सिया और आरव का रिश्ता और मजबूत हुआ और उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। एक वर्कहॉलिक सीईओ आरव और एक डांसर सिया का अनोखा रिश्ता। कैसे प्यार ने दोनों को संतुलन सिखाया, कैसे दुश्मन कबीर ने उनकी दुनिया हिलाने की कोशिश की और अंत में सच और भरोसे की जीत हुई। अगर आपको ये हिंदी मोटिवेशनल लव स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपके लिए प्यार और सपने दोनों को साथ जीना संभव है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और नई कहानियों के लिए कथाएं 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।